नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों फार्मूलास। तो देखिए, मैंने आपको इस सारा चीज़ आपको मैंने बताया। इंसर्ट फंक्शन, सम, ऑटो सम, रिसेंट यूज वाला जो फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, लॉजिकल एंड रेफरेंस। और आज हम लोग सीखेंगे मैथ एंड ट्रिक। तो मैथ एंड ट्रिक का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। ट्रिग इसे शॉर्ट बोलते हैं और पूरा इसका नाम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग सीखेंगे मैथ एंड ट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहला है इसमें एबीएस क्या करता है दोस्तों। एबीएस क्या करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एबीएस करता क्या है, अगर आपके पास 10 और 20 यानी कि दो वैल्यू है और इसको माइनस में आपको रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने 10 में माइनस लगा के 20 किया तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस में, ठीक है। अगर आप माइनस में नहीं दिखाना चाहते हैं, माइनस हटाना चाहते हैं, तब एबीएस का उपयोग करके आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए एबीएस ओपन ब्रैकेट, इसी को लेते हैं, ब्रैकेट बंद करते और इंटर मार देते हैं। देखिए माइनस आपको हट गया। तो ये एबीएस का उपयोग कब करेंगे, जब आपको माइनस में नहीं देखना चाहते हैं किसी वैल्यू को, तब इसको उपयोग करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये जो एबीएस को हम लोग एब्सोल्यूट भी कहते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको हम ठीक है। अब चलिए उसके बाद है एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या करता है, एग्रीगेट के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एग्रीगेट के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे टोटल होते हैं, मैक्स होते हैं, टोटल होते हैं, एवरेज होते हैं, मैक्स होते हैं, मिनिमम होते हैं, काउंट होते हैं। यानी कि एग्रीगेट के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब इसको यूज करने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। चलिए अब सीखते हैं एग्रीगेट। हम लोग क्या अभी सीखेंगे, एग्रीगेट, ठीक है। चलिए, तो मैं इस पेज पर आ गया हूँ। इस पेज पर आना मुझे ज़रूरी था समझाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा एक डाटा की ज़रूरत था, इसलिए इस पेज पर मैंने आया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई देवे, ठीक है। और बड़ा, चलिए और बड़ा हो गया। अब एग्रीगेट का ऑप्शन को यूज करते हैं। एग्रीगेट के अंदर बहुत सारा होते हैं फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर लिखेंगे एग्रीगेट। जैसे एग्रीगेट लिखा यहाँ पर आ गया, देखिए इसको के नीचे देखिए यहाँ पर देखिए लिस्ट आया, देखिए, ठीक ना। काउंट, आपको इस तरह से मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, बहुत सारे इसमें होते हैं। तो मैं इजीली फंक्शन जो होते हैं उसको यूज करके बता दिखाता हूँ। जैसे हमको सम करना है, सम करना है, तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, 9 प्रेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर, ठीक ना, इग्नोर एरर वैल्यू आपको इसमें से, तो इग्नोर हिडन रोज। तो इस तरह से आप हिडन भी, आप जैसे कोई हिडन भी करके इसको ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इग्नोर एरर वैल्यू, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख 6 वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। कोमा अब कह रहा है कि टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारे पास इसको है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, टेबल एरे लेने के बाद हमको कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर मार देंगे, हमको सम आ गया। तो टोटल के इसको सम करके इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नहीं समझे, चलिए फिर से आते हैं, एग्रीगेट पे क्लिक करें, हम एवरेज निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। एवरेज निकाल के हम दिखाते हैं, एवरेज में क्या है, 1 में है, देखिए। तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, 1 कोमा, इग्नोर एरर वैल्यू कर देते हैं 6 कोमा, टेबल एरी, इसको निकालना चाहते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर मार देंगे, ठीक है। यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा, 301 कितना। मैक्स भी निकाल के आपको दिखला देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रीगेट से कैसे निकालते हैं। मैक्स हमारे पास कितना है, 4 नंबर वाला पे है, तो हम यहाँ 4 प्रेस करेंगे, कोमा, इग्नोर कर देते हैं 6 से, कोमा। अब मैक्स, इसमें से कौन सा मैक्स, सबसे पहले ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो 70 सबसे ज़्यादा था,
इसी तरह से मिनिमम भी निकाल सकते हैं। एक और हम लोग देख लेते हैं। चलिए, मिनिमम कितना है, 5 नंबर वाला में है तो 5 प्रेस करेंगे, 6 करेंगे, इग्नोर के लिए हम 6 प्रेस कर देंगे, कोमा, और आप इग्नोर के बाद अब क्या करना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं ना, तो मिनिमम यहाँ पर है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर। काउंट भी देख लेते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। लास्ट है, काउंट कहाँ पर है, काउंट 2 में है, टू दी दिए, कोमा, यहाँ पर देखिए इग्नोर 6। एक और होता है हेडिंग, ठीक ना, हेड देते हिडन, सॉरी हिडन होता है। हिडन मतलब अगर रो छिप गया उसको दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, उसको भी हम उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर ही देते हैं, 6 कोमा, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। ये देखिए, एक आध को हमने क्या क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको फिर से आपको समझा देते। एक आध को हम क्या करते हैं, हिडन कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, हाइड, ठीक है। तो आप हाइड भी करके आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकल कर एक आध को हाइड कर दिया, हाइड कर दिया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आते हैं, एग्रीगेट सम करना है, 9 नंबर, कोमा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 बोला लेते हैं, 5 यानी कि इग्नोर हाइड, इग्नोर हाइड, 5 दिए, कोमा, टेबल एरी, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए क्या हुआ। तो एक आप जो हाइड भी कर देंगे तो उसको भी आप यूज इस तरह से भी हाइड को भी यूज कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया, अब चलिए यहाँ पर देते हैं एस सम, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए जो आपका लेटर छुप गया था उसको हाइड वाला को भी यहाँ पर आपको देखिए, जो लेटर हाइड कर दिए थे ना, तो ये आपको काउंट भी इसमें कर दिया, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। इसका मतलब आप देखें यहाँ पर हिडन हो गया था तो इतना जोड़ा, और वहाँ पर जो हिडन वाला का फॉर्मूला लगा के भी जोड़े तो इसको भी दिखला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है अरेबिक। अरेबिक क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने आता हूँ, जैसे माने कि यहाँ पर रोमन अंक में है और हम लोग नंबर में इसको बदलना चाहते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे अरेबिक और इस वैल्यू को लेते हैं, मारते हैं इंटर। तो देखिएगा रोमन अंक में नंबर में 1 2 में 1 होता है। अगर हम नहीं समझे फिर यहाँ लिखते हैं अरेबिक, इसमें तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा, इस तरह से। तो इस तरह से आप वैल्यू ले लीजिए, इसको और नंबर में निकाल सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कुछ है, अगला है कॉम्बिन से कंबाइन होता है, कॉम्बिन से कंबाइन होता है, यानी कि 4 और 2 को हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 2 से कंबाइन करेंगे तो 6 आएगा। तो कैसे कैसे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कॉम्बिन, कोमा और ब्रैकेट बंद, तो 4 के 6 आएगा, 4 और 2 का कॉम्बिन से क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 10 कोस्ट साइन, यहाँ पे साइन लिखना था,
साइन कोस 10 इसको निकालना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है कुछ वैल्यू, इसको मैं हटा देना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर एंगल लिया है मैंने, एंगल। तो चलिए इसको निकालने के लिए भी देखते थे हम, बहुत ईजी है। और लिखेंगे क्या, साइन, ओपन ब्रैकेट ले लिए। अब एंगल चाहिए, एंगल मल्टीप्लाई करेंगे, पी आई लगाएंगे, ओपन और क्लोज ब्रैकेट, भागा के चिन्ह 180 डिग्री एंगल और एंटर, और यहाँ से ड्रैग कर देंगे। देखिए साइन 10 क्या निकालें, साइन निकालें ना, तो यहाँ पे साइन लिख देंगे, मिस्टेक हो गया है। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ साइन निकालना था तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, साइन ओपन एंगल, एंगल के बाद क्या देना है, मल्टीप्लाई देना है, पी आई देना है, ओपन क्लोज डिवाइड 180 एंगल, समझ गए होंगे, और एंटर। चलिए अब कोस्ट उसी तरह से निकालना है, बहुत इजी है। ऐसे लिखना है, कोस्ट ओपन ब्रैकेट एंगल, उसी तरह से मल्टीप्लाई करने के पी आई देना है, ओपन क्लोज डिवाइड 180 ब्रैकेट बंद, एंटर। उसी तरह से 10 निकालना है, बहुत इजी है। ओपन एंगल पर क्लिक कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद पी आई लिखना है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट डिवाइड 180 ओपन, एंटर। तो यहाँ पर इसका हमने फॉर्मूला देख लीजिए, सबका खाली क्या बदल रहे हैं, 10 कोस्ट और साइन, बाकी देखिए वही सब चीज़ है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास इवन, इवन क्या करता है, यहाँ पर देखिए इवन मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। इवन क्या करता है, इवन क्या करता है, वो एक प्लस एक इवन के बाद अगला नंबर को जोड़ देता है। जैसे देखिए, माने कि हमने यहाँ पर निकाला इवन, लिखा इवन, और इस नंबर पर मैंने क्लिक किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, इंटर मारेंगे तो 19 का 20, यानी मैंने पहले बताया था कि अगला नंबर ये जोड़ने का काम करता है। और देखिए 56, ये देखिए माइनस है तो माइनस किया, और 14 इवने होता है, 26, ठीक है ना, और यह प्लस किया। और अब देखिए इवन क्या करता है, ये देखिए यहाँ पर अब ध्यान देना है आपको, जैसे कि मैंने 2 दूना के 4 होता है यहाँ पर लिए, और यहाँ पे 5 लिए, ठीक है। 2 दूना के 4 होता है, और यहाँ पर 3 दूना के 6 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा इवन करता क्या है। क्लिक किए, नंबर लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देख लेना है, इवन करता क्या है, इवन का अगला जो होता है आपको वो अगला नंबर जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा दे देना चाहता, नहीं समझे, देखिए इवन नंबर ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए 19 के 20 आ गया, और 55 के 56 आ जाएगा, और 26 ये सब माइनस, तो 26, ये सब एक एक नंबर आपको जोड़ने का काम करता है, समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पास है फैक्ट। तो फैक्ट क्या होता है दोस्तों, फैक्ट को मैं भी आपको निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जितना का आपको फैक्ट निकालना है, आप उतना आपको टाइप करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लिया हूँ कि देखिए, मुझे
मुझे फैक्ट निकालना है, कितना का निकालना है, आपको जितना का फैक्ट निकालने के लिए कहेंगे तो फैक्ट से क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल निकलता है। इसमें जितना का फैक्ट निकालना चाहते हैं FACT लिखेंगे, कोई कहेंगे इतना का फैक्ट निकालिए, तो आप तो आप क्या करना है, इक्वल टू करने के बाद इक्वल टू करना FACT लिखना है, और यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर आपको देना ओपन ब्रैकेट, कितना का फैक्ट निकालना, तो 4 का निकालना है, ठीक है। उसका ब्रैकेट को बंद करके इंटर मार देना है। तो 4 का फैक्ट कितना होता है, 24 होता है। कैसे हुआ, आप अब देखिए, 4 में 3 से कर दीजिए गुना, तो 4 8 रहती है 12, अब 12 के दूनी 24, ऐसे करके आपको फैक्ट निकलता है। तो आपको जितना का फैक्ट निकालना होगा, आपको यहाँ पर लिखना है FACT फैक्ट, और यहाँ पर मान लीजिए मुझे 5 के निकालना है, तो 5 यहाँ देंगे और यहाँ पर मार देंगे, तो 5 के कितना हो जाएगा, 120। अब कैसे हुआ 120, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हुआ। इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसे, मतलब यहाँ पे हम 5 के निकल के, हम देखिएगा इस तरह से हम 5 दे दिए, तो 5 में हम लोग 4 से करेंगे गुना, तो 5 को 20 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 20 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60, और 60 में 2 से गुना कर देंगे तो 120। समझ गए होंगे, इसी को वो बोलते हैं फैक्टोरियल। अब आते हैं फैक्ट डबल, तो फैक्ट डबल नहीं निकालना है, तो फैक्ट आप डबल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ पर आना है, कैसे निकलेगा। फैक्ट डबल निकालने के लिए यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑड नंबर है और इवन नंबर है, ठीक है। एक ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, तो वैसे ऑड में सब मेरे पास नंबर है, तो इसको भी आपको निकाल के दिखला देता हूँ। चलिए मैं 5 को निकालना चाहता हूँ, फैक्ट डबल, ठीक है ना। फैक्ट डबल नहीं निकालना चाहता हूँ, यहाँ पर फैक्ट डबल, ठीक है। यहाँ पर छूट गया था, मिस्टेक हो गया था। फैक्ट डबल निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, फैक्ट डबल। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे FACT फैक्ट डबल, ठीक है। फैक्ट डबल लिखने के बाद देखिएगा FACT DU डबल, उसके बाद हमको 5 के निकालता है, 5 के यहाँ पे हम लोग रखेंगे और यहाँ पर इंटर मार देंगे, तो देखिएगा 5 का फैक्ट कितना, फैक्ट डबल कितना होता है, 15 होता है। इसी तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ऑड होता है, एक इवन होता है। अब आते हैं फ्लोर क्या करता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्लोर करता क्या है, फ्लोर जो क्या करता है, वो फ्लोर जो होता है, एक फ्लोर मतलब नीचे का होता है और सेलिंग ऊपर के होता है। तो फ्लोर हमेशा नीचे की तरह लेके जाएगा और सेलिंग फ्लोर हमेशा नीचे की तरह लेके जाएगा, सेलिंग ऊपर की तरह लेके जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मुझे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इससे हम आपको डिवाइड करता हूँ, यानी कि इसमें हम भागा दिए, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद में कुछ आएगा। आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद कुछ नहीं आए, यानी कि पॉइंट हट जाए, जैसे पॉइंट 180 हट जाए, तब इसको हम लोग फ्लोर और सेलिंग का फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आप फ्लोर जो होता है वो नीचे की तरह लेके जाता है और सेलिंग जो होता है ऊपर के लेके जाता है। आप ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट आए जिसमें डॉट के बाद या पॉइंट के बाद नहीं आए, तो आपका फ्लोर फंक्शन को यूज करेंगे। समझ गए होंगे आप, फ्लोर और सीलिंग का दोनों। तो फ्लोर क्या होता है, नीचे, और सीलिंग ऊपर। चलिए अब हम बता देते हैं कि कैसे यूज होता है इसको। सबसे पहले हम लोग आते हैं इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं इक्वल टू देंगे, और क्या लिखेंगे, फ्लोर। ऐसे फ्लोर लिखेंगे,
लिखने के बाद मुझे इसका निकालना है, तो मैंने फ्लोर इसको इस पर क्लिक किए और कोमा और 5, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर मार देना है, ठीक है। इंटर मारने के बाद रिजल्ट आपको आ गया और यहाँ पर इसे आपको ड्रैग कर देना है टोटल। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या चाहिए हुआ, 5 से जितना भी था नीचे ही रखा, इसको रॉन्ग फिगर में किया, रॉन्ग फिगर में किया आपको, ठीक है ना। तो नीचे कर दिया, यहाँ पर देखिए इतना कर दिया, यहाँ पे इतना कर दिया और इसको भी नीचे कर दिया। इस तरह से आपको निकाल दे। इसमें एक और फंक्शन होता है सेलिंग का, सेलिंग का भी देख लेते हैं। सेलिंग सेलिंग के भी देख लेते हैं। इसका फॉन्ट हम बड़ा कर रहे हैं दोस्तों कि आपको अच्छा से दिखाई देवे, ठीक है। सेलिंग, तो सेलिंग पे क्लिक किए, सेलिंग पे क्लिक कर दिए। अब उसके बाद हमको चाहिए इसका वैल्यू लेना चाहते हैं और इसका भी 5 यहाँ पे लिखेंगे और इंटर मार देंगे। अब देखिए सेलिंग क्या किया, हमेशा आपको मैं पहले भी बताता हूँ कि सेलिंग जो क्या होता है वो ऊपर तक चलता। आज देखिए हम ये निकालते फ्लोर ने निकाले थे नीचे, तो नीचे ले गया, देखिए यहाँ पर आपको एक प्लस किया, देखिएगा 5 के बाद 4 प्लस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेलिंग निकले। उसी तरह से यहाँ पे और हम लोग क्या निकालते हैं, हम उसी तरह से यहाँ पे और निकालते हैं फ्लोर डॉट मैथ। ये भी है, ये दोनों सेम है, फ्लोर डॉट मैथ और सेलिंग डॉट मैथ। यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए इसको ठीक कर लिए। अब आते हैं फ्लोर डॉट मैथ निकाल। ये दोनों सेम होता है, कैसे निकलता है इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। ये फ्लोर, अभी फ्लोर के बाद यहाँ पे डॉट लिखना है, डॉट याद रखिएगा, डॉट मैथ और वैल्यू यही वैल्यू ले लेते हैं। देखिए इक्वल टू फ्लोर डॉट मैथ, ठीक है, यही वैल्यू ले लेते हैं। लेने के बाद आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए मैं 5 से उसको डिवाइड करता हूँ, इंटर। इस तरह से निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपको तो आता है सेलिंग, यानी कि सेलिंग मैथ, इसको भी देख लेते हैं। फ्लोर मैथ क्या करता है, सेम उसी भी करता है। उसके बाद है सेलिंग मैथ, सेलिंग डॉट मैथ, ठीक है। फिर इसको ले लेते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं पर इंटर। चलिए अब आते हैं प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, एक तरह से मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं ईपी, पहले भी मैंने आपको बताया है, मुझे किसी दो चीज़ में करना है गुना करना है। जैसे हमको करना है 5 में 6 से, ब्रैकेट को बंद करना, इंटर। तो 5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। इस तरह से पावर भी आप निकाल सकते हैं। आपको जितना का मन है तितना का पावर आप निकाल सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है 4, सबसे पहले लिखना है इक्वल टू पावर। इस सब पावर भी मैंने पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको बता दे देता हूँ। ब्रैकेट बंद, इंटर। इतना का पावर इतना होता है। स्क्वायर रूट आप जितना का निकालना चाहते हैं, आपका मन, ठीक ना। स्क्वायर रूट, चलिए मैं इतना का निकालना चाहता हूँ, 81 का 9 होता है। अब यहाँ पर आते हैं सम आई एफ। सम आई एफ क्या होता है, एक होता है जोड़ने के लिए सम आई एफ को उपयोग करते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ इसका कैसे लगता है फार्मूला। SUMIF, सम ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर दिया, टेबल को सेलेक्ट कर दिया, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद ग्रेटर देन। अब यहाँ पर मैंने रख रहा हूँ 6, कंडीशन लगाया,
और ब्रैकेट को बंद किया। इससे क्या होगा, 6 के ऊपर वाला जो होगा उसको ही जोड़ेगा। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दिया, ग्रेटर देन लगा दिया। 6 के ऊपर है और यानी कि 8 10 कितना होता है, 8 10 18। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया 18, यानी 6 के ऊपर वाला ही कंडीशन लगा के उसको जोड़ा। इस तरह से आप इसको कंडीशन लगा के जोड़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए मैथ एंड ट्रिक आपको फंक्शन को मैं टोटल आपको बता दिया हूँ, और नेक्स्ट हम लोग फंक्शन में चलेंगे जिसका नाम है मोर फंक्शन। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।